हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज़ अ पाइपलाइन, और पाइपलाइन का कंप्लीट मीनिंग आपको समझाएंगे कि पाइपलाइन होता क्या है। एक्चुअली जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर की जब आप बात करते हो तो आपने पाइपलाइनिंग का भी नाम सुना होगा। जब आप 8085 और 8086 के बीच में डिफरेंशिएट करते हो तो वहाँ पे जो मेजर पार्ट आता है दैट इज़ अबाउट द पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग होता क्या है, क्यों 8051 को हम ना यूज़ करके 8086 माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो वहाँ पे एक जो बेसिक डिफरेंस आता है, या बोलूँ तो एक मेजर डिफरेंस आता है जो इंटेल ने किया था। तो वहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो आता है पाइपलाइनिंग। तो इसी पाइपलाइनिंग के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। जब आप आगे चल करके आर्म के प्रोसेसर पढ़ोगे, लाइक आर्म 5, आर्म 6, आर्म 7 प्रोसेसर पे जब आप जाओगे, मोस्टली आर्म 7 तक प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं ना, 32 बिट के प्रोसेसर है। तो जब आप हायर प्रोसेसर में जाओगे तो मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है पाइपलाइनिंग का। जितने बड़े प्रोसेसर में आप शिफ्ट करते जाओगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, पाइपलाइन होंगे। तो पाइपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जैसा कि जानते हो दैट इज़ अ पाइपलाइनिंग। सो पाइप का मतलब होता है बेसिक क्या कि दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है ना। तो पाइपलाइनिंग का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है इन माइक्रो प्रोसेसर कि जो हमारा, जैसे कि एज वी नो दैट कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 3 स्टेजेस में काम करता है। लाइक सबसे पहले डेटा को फैच करेगा, सेकंड डिकोड करेगा एंड थर्ड एग्जीक्यूट करेगा। मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर को यूजिंग द इनपुट आईओ, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, जब उसमें से हम एक इनपुट जब हम प्रोवाइड करते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है कहाँ से, मेमोरी से। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर के पास खुद की कोई भी मेमोरी नहीं होती है, एज वी नो दैट, है ना। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू है जो कि सिंगल चिप में इनबिल्ट होता है ना। दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं बेसिक कि हम एक एक्सटर्नल मेमोरी को ऐड ऑन करते हैं, और जब मेमोरी हो गए, इंटरप्ट्स हो गए, आपके और भी सर्किटरीज हो गई, जब सारे चीज़ ऐड होते हैं तो हमारा बनता है एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो जब हम पाइपलाइनिंग की बात करेंगे तो पाइपलाइनिंग में होगा क्या कि हमारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 3 स्टेजेस में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, जिसके सीपीयू है, जो प्रोसेसिंग है। सबसे पहले डेटा को फैच करेगा कहाँ से, मेमोरी से। सेकंड क्या करेगा, वो डिकोड करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन वो फैच करके लेके आ रहा है उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है ना, उसे डिकोड करेगा। देन क्या करेगा, वो आपको एग्जीक्यूट करेगा। ये है बेसिक जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका ये आर्किटेक्चर था। बट आफ्टर सम टाइम्स आया हमारे पास 8086 माइक्रो कंट्रोलर। इंटेल ने इसे इंट्रोड्यूस किया, 8086 माइक्रो कंट्रोलर, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर। 8086 क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया। सो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो बेसिक फंडामेंटल था वो था पाइपलाइनिंग का। पहले में क्या हो रहा था कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा को फैच करता था, डिकोड करता था, फिर एग्जीक्यूट करता था, फिर अगला इंस्ट्रक्शन जाता था, फिर फैच करता था, डिकोड करता था, एग्जीक्यूट करता था। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है कि डेटा को फैच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, फिर अगला इंस्ट्रक्शन जाएगा, फिर फैच करेगा, डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इंस्ट्रक्शन जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर था उसकी स्पीड जो थी वो काफ़ी स्लो थी, काफ़ी स्लो स्पीड की थी। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, पाइपलाइनिंग इंट्रोड्यूस हुआ इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जब 8086 माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ उसमें कॉन्सेप्ट आया पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग में क्या हुआ कि जब फर्स्ट जैसे कि हमारा डेटा फैच किया, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट किया, पहला स्टेप पूरा कंप्लीट करेगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया हमारा अगला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, रेडी रहेगा। ठीक है, रेडी रहेगा। अब रेडी किस पर्पस के लिए रहेगा, तो जैसे कि डेटा हमारा फैच हुआ, डेटा फैच हो चुका है, अब जैसा उसका डिकोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, पीछे से इंस्ट्रक्शन क्या होगा, रेडी हो जाएगा। पीछे से इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, रेडी रहेगा फैच करके। ठीक है, जैसे डिकोड होकर एग्जीक्यूट में जाएगा तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया था उससे क्या करेगा, वो डिकोड करना स्टार्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कंप्लीट साइकिल चला, यानी फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, जैसा ये साइकिल कंप्लीट हुआ अगला इंस्ट्रक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अब इस प्रोसेस में क्या होने वाला है कि जैसे डेटा को फैच किया, एक डिकोडिंग के स्टेज में गया, नेक्स्ट डेटा को तुरंत वो क्या करेगा, फैच कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आता है पाइपलाइनिंग में। तो ये स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। अब आप सपोज करो, आपको अगर मैं सिंपल से एग्जांपल अगर लेकर के बताऊं कि आप नॉर्मल सपोज करो कि आप एक
वॉशिंग मशीन में आप कपड़े को धो रहे हो, ठीक है, कपड़े को वॉश करते हो, बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कपड़ा वॉश होगा, है ना, जो आपके क्लॉथ है वो क्या होंगे, वॉश होंगे। उसके बाद वो ड्राई होगा, और ड्राई होने के बाद क्या होंगे, आप उसे आयरन करोगे यानी प्रेस करोगे, ठीक है, ये करोगे। आप यहाँ पे क्या करना प्रीफर करोगे, टाइम टेकिंग की मैं बात अगर करूँ तो किस तरह से टाइम ज़्यादा ले रहा है माइक्रो प्रोसेसर, मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ वॉशिंग मशीन से, या सिंपल मैं बोलूँ, ठीक है। तो आप एक क्लॉथ को डालें, वॉशिंग मशीन ने क्या किया, कपड़े को वॉश किया, ड्राई हुआ, उसे आप निकालें, आयरन प्रेस किए, ठीक है। सडनली फिर आप क्या करोगे, एक क्लॉथ को डालें, फिर ड्राई हुआ, फिर आप निकाले, फिर प्रेस किए, फिर एक कपड़े को डाले, फिर आपने क्या किया, उसे वॉश किया, फिर इसमें आप सोचो कितना टाइम टेकिंग लगेगा। लेकिन यही सेम प्रोसेस ऐसा अगर मैं ये बोल दूं कि आपने जैसे एक कपड़े को डाला, ठीक है, आपने कपड़ा का वॉश हुआ, कपड़ा वॉश होकर ड्राई प्रोसेस में गया, आपने तुरंत सडन दूसरा कपड़ा डाल दिया, ठीक है। तो जितना देर में ड्राई होने का प्रोसेस कंप्लीट होगा उतने टाइम में आपका क्या होगा, जो वॉश वाला था प्रोसेस वो कंप्लीट होगा। अब जैसे ड्राई का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होकर आयरन के तरफ जाएगा, उतना देर में क्या होगा कि आपका जो कपड़ा वॉश हो चुका था वो ड्राई कंडीशन में आएगा। अब जैसे वो ड्राई कंडीशन में आया, फिर से आपने क्या किया, वहाँ पे फिर से क्लॉथ डाला, मतलब ये प्रोसेस अपने साइकिल को कंप्लीट करते रहा। और अगर एग्जाम्पल की एक सिंपल बात करता हूँ तो सपोज करो कि एक ट्रेन है, ठीक है, आपको कहीं ट्रैवल करना है ना, आपको कहीं ट्रैवल करना है। सपोज करो आपकी ट्रैवलिंग ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की है, ठीक है, 3 घंटे की आपकी क्या है, जर्नी है। अब सपोज करो कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे खुलती है, 9 बजे खुलती है और 12 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब सपोज करो कि जैसे 9 बजे यहाँ से ट्रेन खुली, 12 बजे वहाँ पहुँचना है, ठीक है, 12 बजे पहुँचना है, तो जब तक वो ट्रेन वहाँ पहुँचेगी नहीं तब तक यहाँ से दूसरी ट्रेन ओपन नहीं होगी। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से 9 बजे ट्रेन ओपन हुई तो बीच में स्टेशन से आपके आएंगे, स्टेशन पे क्या होगा, ट्रेन रुकेगी और फिर आगे बढ़ते जाएगी। तो एट द एंड क्या होगा, जब ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंची या जैसे कि मान लो 4-5 स्टेशन आगे बढ़ गया तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, 5 स्टेशन आगे बीच में जो आपके स्टेशन थे वो तो वैकेंट हो गया ना, वो तो खाली है वहाँ पे। तो वहाँ पे उसे फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पीछे से एक और ट्रेन चलाएंगे। जैसे एक ट्रेन आपकी 9 AM में अर्ली मॉर्निंग वो क्या हुई, निकली, जैसे वो 10 मिनट 2-3 स्टेशन क्रॉस की, हम क्या किए, पीछे से एक और ट्रेन भेज दिए। उससे क्या हुआ कि आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेन्स थी वो गई, वो ज़्यादा हो गई। टाइमिंग क्या हुई, आपकी टाइमिंग कम गई। अब सपोज करो कि आपकी जो ट्रेन 9 बजे थी वो वहाँ 12 बजे पहुँचेगी, तब यहाँ से एक 12 बजे ट्रेन दूसरी खुलेगी। तो 3 घंटे का जो ड्यूरेशन आया बीच में, हम उसी प्रोसेस को क्या किए, कम करने के लिए मैंने एक ट्रेन जैसे स्टार्ट हुई वो 2-3 स्टेशन 4 स्टेशन आगे चली गई, मतलब अप्रॉक्स अगर 10 मिनट के बाद वो आगे बढ़ गई, ठीक है, कि मुझे बीच में गैप मिल जाए स्पीड को मेंटेन करने के लिए, है ना, क्योंकि पीछे से भी ट्रेन जाएगी वो भी स्पीड में होगी, आगे भी जो ट्रेन जा रही है वो भी स्पीड में होगी। तो ड्यू टू द एक्सीडेंट चांसेस हम क्या करेंगे, हम आगे जो ट्रेन बढ़ चुकी है थोड़ा सा उसको गैप देने के लिए, जैसे वो ट्रेन अप्रॉक्सीमेट अगर 10 मिनट्स का मैं गैप रखता हूँ वो आगे चली गई, तो पीछे से वापस से फिर एक ट्रेन को मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो अब क्या होगा, जो लोड आगे जा चुका है, जो पैसेंजर आगे जा चुके वो पैसेंजर अब पीछे से दूसरे पैसेंजर जाएंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब आपके जो गैप थे वो कम गए, तो आपको स्पीड को भी मेंटेन करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी एज इट इज सेम चीज़ होती है कि जो हमारा फंक्शनैलिटी काम करता है, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन काम करता है, हमें उस प्रोसेस को भी मेंटेन करना होता है कि एक हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फेच के प्रोसेस से को कंप्लीट करके डिकोडिंग में गया तो हमें उतना टाइम गैप मिले और तुरंत वो सेकंड इंस्ट्रक्शन को क्या करे, फेच करे और डिकोड करना स्टार्ट करे। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है पाइपलाइनिंग का। आगे बढ़ते जाओगे जैसे भी आप प्रोसेसर में देखो, काम यही 3 स्टेप में होता है, नंबर ऑफ पाइपलाइनिंग बढ़ते जाते हैं। ARM7 की बात करूंगा तो 9 स्टेजेस पाइपलाइनिंग है ना, 9 पाइपलाइनिंग हम यूज़ करते हैं। मतलब सोचो तो क्योंकि जितना ज़्यादा पाइपलाइनिंग हम यूज़ करेंगे हमारा प्रोसेसर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये बेसिक था अबाउट द पाइपलाइनिंग, हम पाइपलाइनिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं, पाइपलाइनिंग का क्या मतलब होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एन पाइपलाइनिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइपलाइनिंग। सो बहुत तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैंने भी जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे भी मैंने फेस किया। तो ये सभी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए। आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।